जनजाति की अपन बात करें दोस्तों, जो गरासिया जनजाति है, गरासिया जनजाति सिरोही, पाली तथा जालौर, सिरोही पाली तथा सिरोही पाली और इसके अलावा जालौर में भी पाई जाती है और मुख्यतः उदयपुर में पाई जाती है। इसके अलावा भी बात करें, इसके अलावा भी दोस्तों अपन बात करें गरासिया जनजाति की, सिरोही पाली और उदयपुर में पाई जाती है। सिरोही की बात करें, सिरोही के आबू क्षेत्र में, गुड मॉर्निंग मनीषा चोपड़ा, जय श्री कृष्णा, अमित चौधरी जी गुड मॉर्निंग सर, और गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सिरोही के आबू पिंडवाड़ा क्षेत्र में, सिरोही के आबू पिंडवाड़ा क्षेत्र में, इसके अलावा पाली की बाली तहसील में, बाली तहसील में, और उदयपुर के और उदयपुर के और उदयपुर के और उदयपुर की बात करें दोस्तों, उदयपुर में अपन देख रहे थे, उदयपुर में गोगुंदा, झाडोल और कोटड़ा, गोगुंदा, झाडोल और कोटड़ा, इनमें निवास करती है दोस्तों कौन सी जनजाति? गरासिया जनजाति। कौन सी जनजाति दोस्तों? गरासिया जनजाति निवास करती है। यानी कि गरासिया जनजाति मुख्यतः राजस्थान के 3 प्रमुख डिस्ट्रिक्टों में निवास करती है, सिरोही, पाली और उदयपुर। आगे अपन बात करें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, ओम गुर्जर गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों अपन ने देखा कि सिरोही के आबू पिंडवाड़ा में, पाली जिले की बाली तहसील में और उदयपुर के 3 प्रमुख क्षेत्रों में, गोगुंदा, झाडोल और कोटड़ा क्षेत्र में गरासिया जनजाति निवास करती है। गरासिया जनजाति की अपन और भी बात कर लें, नक्की झील को पवित्र मानते हैं, नक्की झील को पवित्र मानते हैं, नक्की झील को पवित्र मानते हैं। नक्की झील में मैं कह दूं, इसी नक्की झील में पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित करते हैं, पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित करते हैं, विसर्जित करते हैं। याद रखना, इनके लिए बड़ी पवित्र झील है नक्की झील। नक्की झील में अपने पूर्वजों की अस्थियां क्या करते हैं दोस्तों? ये विसर्जित करते हैं। इसके अलावा भी बात कर ले अपन, ये सफेद पशु, ये सफियानी की पवित्र मानते हैं, ये पवित्र मानते हैं किसको दोस्तों? सफेद पशु को। ये पवित्र मानते हैं सफेद पशु को, ये बिल्कुल पवित्र। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, ये आशा राम मीणा जी जो भी हो सर। तो दोस्तों अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये सफेद पशु व मोर को, सफेद पशु और मोर को पूजनीय मानते हैं, पवित्र मानते हैं। याद रखना, गरासिया जनजाति के लोग सफेद पशु व मोर को क्या मानते हैं? पूजनीय मानते हैं या पवित्र मानते हैं। आगे भी अपन बात कर लें नेक्स्ट पॉइंट की दोस्तों, यह प्रेम विवाह को बढ़ावा देने वाली जनजाति है, ये प्रेम विवाह को बढ़ावा देते हैं, यह प्रेम विवाह को बढ़ावा देते हैं, यह प्रेम विवाह को क्या देते हैं दोस्तों? बढ़ावा देते हैं। थैंक यू, गुड मॉर्निंग अश्विका चौधरी जी। यह प्रेम विवाह को क्या देते हैं दोस्तों? बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा भी अपन बात करें, सियावा गांव में, याद रखना, सियावा गांव में, सियावा गांव सिरोही में, सियावा गांव सिरोही में, नमस्ते पृथ्वीराज मीणा। सियावा गांव में गणगौर के अवसर पर, सियावा गांव में गणगौर के अवसर पर, गणगौर के अवसर पर प्रेम विवाह किए जाते हैं, प्रेम विवाह किए जाते हैं। ध्यान रखना, गरासिया जनजाति प्रेम विवाह को बढ़ावा देने वाली जनजाति है
और दोस्तों इस जनजाति में याद रखना आप लोग, गणगौर के अवसर पर क्या किए जाते हैं, प्रेम विवाह किए जाते हैं। और आप लोग जानते ही हो गणगौर कब आती है, गणगौर आती है चैत्र शुक्ल तृतीया को। कब आती है, चैत्र शुक्ल तृतीया को। कब आती है दोस्तों, चैत्र शुक्ल तृतीया को। शिवराज बैरवा जी गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों एक बार मेरी बात सुने, ढंग से सुने। आप लोग सभी के सभी वीडियो को लाइक भी कर दें, जो वीडियो चल रही है उसको सभी के सभी लाइक कर दें, बिल्कुल लाइक कर दें, कहना नहीं पड़े। इधर देखिए, गरासिया जनजाति राजस्थान के 3 जिलों में निवास करती है, सिरोही में, पाली में और उदयपुर में। सिरोही के 2 प्रमुख क्षेत्रों में, आबू और पिंडवाड़ा में, पाली की बाली तहसील में और उदयपुर के गोगुंदा, झाड़ोल और कोटड़ा में। नक्की झील को पवित्र मानते हैं, जो कि आबू में है, सिरोही में। इसी नक्की झील में गरासिया जनजाति के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियां क्या करते हैं, विसर्जित करते हैं। इनके लिए पवित्र व पूजनीय सफेद पशु और कौन है दोस्तों, मोर है। यह प्रेम विवाह को, लव मैरिज को बढ़ावा देते हैं। स्यावा गांव सिरोही में, दोस्तों स्यावा गांव सिरोही में गणगौर के अवसर पर प्रेम विवाह किए जाते हैं। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया, गणगौर की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों, चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। और इस पर स्यावा गांव में क्या किए जाते हैं, यानी प्रेम विवाह करवाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग सारे के सारे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और पृथ्वीराज मीणा जी साइंस की क्लास आप बता देते हैं दोस्तों इसको। और दोस्तों आज से अपन क्वेश्चन पूछ, बिल्कुल आज से अपन क्वेश्चन पूछेंगे। विवाह की रस्म देख लें, गरासिया जनजाति में अपन विवाह की रस्म देख लें दोस्तों। तो विवाह की रस्मों में देखें, सबसे पहले मोरबंदिया, पहरावना, ताड़ना, मेलड़ो, खेवड़ो, मोरबंदिया, पहरावना, मेलड़ो, खेवड़ो और दोस्तों सेवा। और दोस्तों कौन सी, सेवा। गरासियों में प्रमुख विवाह की रस्मों की अपन बात कर रहे हैं दोस्तों। आज अपन क्लास के लास्ट में क्वेश्चंस पूछेंगे। मैंने जब आपको कहा था कल, बिल्कुल कहा था, और आज से कंटिन्यू पर डे पूछा करेंगे। ठीक है, तो मोरबंदिया, पहरावना, ताड़ना, मेलड़ो, खेवड़ो और सेवा 6 प्रमुख विवाह की रस्म है। और अपन बात करें दोस्तों, मोरबंदिया और पहरावना जो होते हैं, इनमें क्या होता है कि लड़के के माँ बाप लड़की देखकर आते हैं। भाई लड़के के माँ बाप लड़की देखकर आते हैं, और लड़की देखकर आते हैं तो दोस्तों ये क्या करते हैं कि अपनी मर्जी से, यानी घर वालों की मर्जी से क्या होती है, शादी होती है। सबके मतलब परिवारजनों द्वारा संबंध किया जाता है, परिवारजनों द्वारा, परिवारजनों की सहमति से, सहमति से विवाह। इसमें सारे काम परिवार वाले करते हैं। आगे अपन बात करें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, ताड़ना क्या है, पैसे देकर विवाह करना, यानी वधू मूल्य चुकाकर पैसे देकर विवाह करना, यानी कि वधू मूल्य चुकाकर पत्नी प्राप्त करना, वधू प्राप्त करना। बहुत बहुत धन्यवाद मोरपाल गुर्जर, बालपुरा वाला। मोरबंद यानी कि गरासियों के विवाह की रस्म देख लें अपन दोस्तों, पॉइंट समझिए। गरासियों के विवाह की रस्म, मोरबंदिया, पहरावना, ताड़ना, मेलनो, खेवड़ो और सेवा। तो मोरबंदिया और पहरावना परिवारजनों की सहमति से विवाह हो रहा है। ताड़ना की अपन बात कर लें, पैसे देकर विवाह करना, पैसे देकर क्या करना, विवाह करना, पैसे देकर वधू प्राप्त करना, यही क्या है,
है ना। तो यही क्या है दोस्तों, यही है क्या, यानी कि बधु मूल्य, अपन कह सकते हैं बधु मूल्य। आगे भी अपन बात करें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, मेलड़ो क्या है। मेले में जीवन साथी का, मेले में जीवन साथी का चुनाव करना, मेले में जीवन साथी का चुनाव करना। मेले में जीवन साथी का चुनाव करने का क्या मतलब है दोस्तों, यहाँ पर जैसे छैला बाबूजी का मेला है, इसके अलावा चेत विचेतर मेला है, इनके कुछ मेले हैं, चेत विचेतर का मेला है, मैं आपको लिखाने वाला हूँ गरासियों के मेले। तो उन मेलों में क्या होता है, आयोजन किया जाता है दोस्तों। आयोजन क्या किया जाता है, आप देखिए, मान लो ये मेला है, ठीक है, मेला, मेले में जीवन साथी का चुनाव, वहां पर अलग से अकरम खान जी गुड मॉर्निंग, रोहित चौहान जी पटवारी का क्या, राजस्थान जी के तो सबके लिए इक्वल है। दोस्त देखो दोस्तों, ये एक क्या बना दिया जाता है, यहाँ पर टेंट लगा दिया जाता है बहुत अच्छी तरीके से, और टेंट लगाकर यहां से एंट्री दी जाती है लड़कों को। ये होता है लड़कियों का एंट्री द्वार, प्रवेश द्वार। और दोस्तों ये मेन गेट है इस पूरे सर्कल का, यहाँ पर पूरी तरह टेंट वेंट लगाकर बहुत जबरदस्त तरीके से सेटेड कर रखा है। तो यहाँ पर कौन खड़े हैं दोस्तों, परिवारजन खड़े हैं। यहाँ पर कौन खड़े हैं दोस्तों, परिवारजन खड़े हैं। यहां से लड़की से कहा, भाई यहाँ तो प्रथा है, प्रेम विवाह को क्या देते हैं ये लोग, बढ़ावा देते हैं। जब प्रेम विवाह को बढ़ावा देते हैं तो एक अलग से टेंट लगा दिया जाता है, पूरा इंतजाम कर दिया जाता है। ये पूरे टेंट में केवल कौन एंट्री मारते हैं, कवारे। अब कवारे लड़के भी हो सकते हैं और कवारी लड़कियां भी हो सकती हैं। दोस्तों कवारे, मैंने केवल कवारे लिखा है, कवारों का टेंट लगाया जाता है, इधर से छोरियां और इधर से छोरे, यानी कि ये इसमें भटकते हैं। और दोस्तों बिल्कुल मोरपाल गुर्जर, बिल्कुल ये बीएसटीसी के लिए तो क्या सबके लिए बेस्ट है। तो कवारे इसमें भटकते हैं, एक दूसरे से हाय लो आपका क्या चल रहा है, एक दूसरे से जानकारी करते हैं, मैडम आपका एजुकेशन क्या है, सर आपका एजुकेशन क्या है, सर शादी का विचार है क्या। तो यार जो जिसको सेटअप हो जाता है मामला, खैर सेटअप तो पहले भी होते होंगे, जिनके पहले से ही सेटअप है वो इसमें से होकर यहाँ इस गेट से होकर निकल आते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के जोड़े से निकल आते हैं, या फिर इसमें एक दूसरे को जो पसंद कर लेते हैं वो निकल आते हैं, और उनकी यहाँ पर क्या कर दी जाती है, शादी कर दी जाती है। अर्थात इसे कहते हैं मेलड़ो, मेले में जीवन साथी का चुनाव करना। सोचो वर्तमान समय में इधर हो जाएगी व्यवस्था तो समझदार होगा कि तो जोड़े जोड़े दिखेंगे फिर। तो ये थी मेलड़ो व्यवस्था। इधर बात करें दोस्तों खेवड़ों की। अब खेवड़ों की बात करें दोस्तों, खेवड़ों क्या है, महिला अपने पति को छोड़कर किसी और पुरुष से विवाह कर ले, किसी और पुरुष से क्या कर ले, विवाह कर ले, वो क्या कहलाता है, खेवड़ो। क्या कहलाता है दोस्तों, खेवड़ो कहलाता है। और ध्यान रखना, ऐसे विवाह को, ये प्रथा, ये रस्म, महिला अपने पति को छोड़कर किसी और पुरुष से विवाह कर ले, ये तो खेवड़ो है। लेकिन दोस्तों आगे अपन बात करें दोस्तों कि ऐसे विवाह को माता विवाह भी कहते हैं। ऐसे विवाह को माता विवाह कहते हैं। ऐसे विवाह को क्या कहते हैं दोस्तों, माता विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं, माता विवाह कहते हैं। आगे अपन बात करें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, आप सभी के सभी लाइक जरूर कर दें, वो मुझे नहीं कहना पड़े, ठीक है। तो दोस्तों आप इधर देखिए, ढंग से समझिए कि गरासिया जनजाति में विवाह की रस्मों को आप देख रहे हो। गरासिया जनजाति में विवाह की प्रमुख 6 रस्में, मोरबंदिया, पहरावना, ताड़ना, मेलड़ो, खेवड़ो और सेवा।